तो दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस में मैंने बात करी थी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो आज ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है और जिसमें हम ह्यूमन राइट की मीनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ से पूरी एक सीरीज़ बनने वाली है ह्यूमन राइट्स के। जितने भी टॉपिक्स होंगे ना, वो मैं इस सीरीज़ में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप लोगों को हेल्प होगी। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर को। तो ह्यूमन राइट्स को हम मानवाधिकार भी कहते हैं। तो देखते हैं इसके मीनिंग के बारे में। ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि हम ह्यूमन बीइंग होने की वजह से हमें मिलते हैं। ह्यूमन राइट्स हमें कोई स्टेट नहीं देता। ये राइट्स यूनिवर्सल राइट्स होते हैं जो कि हम सभी ह्यूमन बीइंग्स को मिले रहते हैं। और ये राइट्स किसी भी इंसान को मिल सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, सेक्स, नेशनल और इथिकल ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी स्टेटस। मतलब कि ह्यूमन राइट्स सभी लोगों के लिए है। उसमें उनकी जाति नहीं देखी जाती, उनका धर्म नहीं देखा जाता, उनका कलर नहीं देखा जाता, उनका लिंग नहीं देखा जाता, और ना कि उनकी लैंग्वेज देखी जाती है। तो ये राइट्स सभी लोगों के लिए है। और इस राइट्स में राइट टू लाइफ आता है, या फिर राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू लिबर्टी, ये सभी राइट्स इसमें आते हैं। बेसिकली ह्यूमन राइट्स ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा UDHR, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है, उसे UN ने अडॉप्ट किया था 1948 को, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट था। उसमें फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। तो यहाँ से ह्यूमन राइट्स की शुरुआत हुई थी। और UDHR जो कि 2 कोवेनेंट्स में बटा हुआ है। पहला जो कोवेनेंट है वो है इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, एंड दूसरा जो है वो द इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स। ये 2 कोवेनेंट UDHR में आते हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इनहेरेंट। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट बिकॉज दे आर नॉट ग्रांटेड बाय एनी पर्सन और अथॉरिटी। मतलब कि ह्यूमन राइट्स इनहेरेंट होता है, और ह्यूमन राइट्स कोई पर्सन हमें नहीं देता है, या फिर कोई अथॉरिटी हमें नहीं देती है। इसी के साथ ह्यूमन राइट्स को ना तो ख़रीदा जा सकता है, ना ही बेचा जा सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए होते हैं। ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू ईच इंडिविजुअल्स। मतलब कि सभी ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये ह्यूमन राइट्स बने हुए होते हैं। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फंडामेंटल। ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स बिकॉज विदाउट देम द लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ मैन विल बी मीनिंगलेस। ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और ह्यूमन राइट्स के बिना ह्यूमन बीइंग्स का जीवन मीनिंगलेस हो जाता है। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इनएलिएबल। मतलब कि ये जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। नो वन हैज़ द राइट टू डिप्रीव अनदर पर्सन ऑफ देम फॉर एनी रीजन्स। मतलब कोई हमसे हमारी ह्यूमन राइट्स नहीं छीन सकते। उसके बाद का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। मतलब ह्यूमन राइट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल होते हैं। ह्यूमन राइट्स सभी लोगों के लिए समान होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, सेक्स, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन। वी आर बॉर्न फ्री एंड इन इक्वल डिग्निटी एंड राइट्स, सो ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल। इसके बाद में है इंटरडिपेंडेंट। ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट बिकॉज द फुलफिलमेंट ऑफ एक्सरसाइज
ऑफ वन कैन नॉट बी हैड विदाउट द रियलाइजेशन ऑफ अदर्स। मतलब कि ह्यूमन राइट्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो मीनिंग में हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स आर राइट्स वी हैव सिंपली बिकॉज वी एग्जिस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग। और इसी के साथ हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं और दे आर इनहेरिटेंट टू ऑल ऑफ अस रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, सेक्स, नेशनल और इथिकल ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस। और इसमें अलग अलग राइट्स आते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी एक्सेट्रा। और इसी के बाद में हमने जाना कि UDHR, और UDHR में हमने 2 कोवेनेंट्स बताए। वो पहला कोवेनेंट है द इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा जो कोवेनेंट है द इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल राइट। इसी के बाद हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा इनहेरेंट, फंडामेंटल, इनेलिएबल, यूनिवर्सल इन नेचर, इंटरडिपेंडेंट। इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसमें ह्यूमन राइट्स में देखे। तो आपको समझ में आया होगा कि ह्यूमन राइट्स होते क्या है और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप कमेंट कर सकती हो। अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।